हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एंड बायोलॉजी। आज हम करने वाले हैं बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में। तो ये एक फिनोमेना होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जनरेट करता है विजिबल लाइट केमिकल रिएक्शन के थ्रू। प्रोडक्शन इमिशन होती है लाइट की लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, चाहे उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व हों, फंजाई एंड मेराइन ऑर्गेनिज्म लाइक जेलीफिशेस एंड फायरफ्लाइज। तो बायोल्यूमिनेसेंस, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेसेंस यानी कि जनरेट लाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जनरेट करते हैं लाइट टू कम्युनिकेट या फिर टू अट्रैक्टिंग प्रे या फिर प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। मेनली हमको टेरेस्ट्रियल ओशनिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ओशंस के अंदर। क्यों इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है? क्योंकि हमारी क्या होते हैं ओशंस के अंदर सरफेस, हमको पता है जोन्स होते हैं ना, अपर जोन, मिडिल जोन, डीप जोन। तो जो बेसिकली डीप जोन जो होता है ना, वहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना अबंडेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है सनलाइट हमारी आती है ना, तो सनलाइट हमारी क्या होगी, अपर जोन पे फुल होगी, मिडिल तक भी हमको देखने को मिल जाएगी। बट हमारी जो डीप सी होता है बिल्कुल इनर मोस्ट होगी, वहाँ पे सनलाइट नहीं जाती, तो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना यूज़ करते हैं। बट ये एब्सेंट होता है फ्रेश वाटर फॉर्म के अंदर। मेराइन सी, डीप सी में हमको देखने को मिलेगा। 10 to 15% सारी मेराइन जो फिशेस होंगी, 10 से 15% से लेके फिश जनरेट उनके अंदर ये हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि 70% स्पीशीज़ जो होंगी साउथ अटलांटिका की, वहाँ पे हमें लाइट इमिटिंग ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का। तो उसमें क्या होगा, लाइट इमिटिंग मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, लूसीफेरिन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो हमारी हमने बोला कि रिजल्ट है केमिल्यूमिनेसेंस का। क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि केमिकल रिएक्शन से होगा रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसीलिए हमने इसको बोला है कि फॉर्म है केमिल्यूमिनेसेंस की। जहाँ पे लाइट इमिट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हम केमिकल रिएक्शन आगे देखेंगे कौन सी होती हैं। तो क्या होता है कि मैनी डीप सी जो फिशेस होती हैं ना, पोजेस करते हैं स्पेशलाइज्ड लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। वहाँ पे लाइट इमिटिंग मॉलिक्यूल था लूसीफेरिन, लेकिन बहुत सारी डीप सी फिशेस जो होती हैं ना, वो प्रोड्यूस करती हैं लाइट बाय द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड लाइट ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोफोर्स। फोटो से हमको रिलेट हो पा रहा है ना लाइट, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस ऑब्जर्व होगा फिशेस के अंदर, रिजल्ट होगा केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। वो एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर अब हम देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, क्या क्या उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले होती है हमारी लूसीफेरेज रिएक्शन। लूसीफेरेज रिएक्शन यानी कि हमारी सेंट्रल मेन रिएक्शन है बायोल्यूमिनेसेंस की। इसमें क्या होता है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है लूसीफेरेज, जिसके नाम पे ये रिएक्शन है लूसीफेरेज रिएक्शन। तो इसके अंदर एंजाइम जो कौन सा इन्वॉल्व होगा, लूसीफेरेज एंजाइम, ठीक है, जो क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा कम्बिनेशन, ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा। लूसीफेरिन हमने देखा ना, लाइट इमिटिंग मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा, जो फिर जिसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ लाइट, ठीक है। दिस रिएक्शन कैटेलाइज होगी कोफैक्टर से, कुछ एंजाइम से। और ये हमारी क्या होती है, फिशेस जो प्रोड्यूस करते हैं ना लाइट, वो ऐसा नहीं होता कि मतलब कि सारा दिन या फिर हर टाइम वो प्रोड्यूस ही रहेगी, वो लाइट जनरेट ही करती रहेंगी। वो एक कंट्रोल्ड इमिशन होता है लाइट का। तो इसको हम बोलते हैं लूसीफेरेज रिएक्शन, ठीक है। सेकंड आते हैं हमारे फोटोफोर्स, यानी कि लाइट इमिटिंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जिनको हम बोलते हैं फोटोफोर्स। ये स्ट्रक्चर होते हैं, कंटेन करते हैं बहुत सारी सेल्स, जिनकी वजह से क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमेना अकर होता है। अरेंजमेंट, इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज़ में अलग अलग देखने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो फिश होंगी, डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होंगे फिशेस के, उन पे ये डिफरेंट डिफरेंट हमको प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कुछ कई फिशेस में ये हेड पे होगा, या फिर हमारे कहाँ होगा, साइड में होगा, या फिर अपेंडिजिस में होगा। थर्ड आता है हमारा कंट्रोल्ड इमिशन। मैंने बोला ना कि हमेशा ये नहीं होगा कि मतलब उनकी जो फिशेस हैं वो जनरेट करेंगी लाइट, यानी कि लाइट है ही, प्रेजेंट ही है।
बट कुछ केसेस होते हैं जैसे कि अगर प्रीडेटर को वो सेंस कर रही हैं, क्या करें, जैसे कम्युनिकेशन करना चाह रही है, मीटिंग करना चाह रही है, तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे फिशेस जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती हैं लाइट को। ठीक है, तो एक कंट्रोल्ड इमिशन होता है, अपनी उनका एक मैकेनिज़्म होता है फिशेस के पास में कि कब उनको इमिशन करना है लाइट का और कब नहीं करना, तो वो फिश कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने देखा ना कि कम्युनिकेशन अगर उनको करनी है, अट्रैक्ट करना है प्रे को, या फिर कैमोफ्लेज करना है। कैमोफ्लेज यानी कि जैसे कि कोई प्रीडेटर आ रहा है तो वो अपना कलर, अपना सेंस कॉन्शियसनेस थोड़ा डाउन कर दे ताकि प्रीडेटर को पता ना लगे कि मतलब यहाँ पे कोई प्रेजेंट है जो वो पकड़ सके उसे। ठीक है, फिर है हमारी क्या होती हैं कुछ स्पीशीज़ जो इंटेंसिटी, कलर, ड्यूरेशन भी मैच कर सकती हैं सराउंडिंग से। फोर्थ आता है हमारा, देखो अब आता है हमारा फोर्थ, काउंटर एल्यूमिनेशन। काउंटर एल्यूमिनेशन जो है मेथड है एक्टिव कैमोफ्लेज का, यानी कि जो फिशेस हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम कैमोफ्लेज का एग्जांपल रिलेट कर सकते हैं। कैसे समझेंगे आप, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हम सब ने सुना होगा कि गिरगिट जो होता है वो कलर बदलता है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, है ना, बचने के लिए। तो हमने देखा हो कि अगर वो लीव्स पे है तो उनका ग्रीन कलर हो जाएगा, स्टेम पे है तो ब्राउन कलर हो जाएगा, किसी चीज़ पे जैसे मान लो कि टमाटो पे है तो उसका रेड कलर हो जाएगा। तो ऐसे वो प्रीडेटर से बचने के लिए, ताकि उनको कोई पकड़ ना पाए ना, उनको कोई किल ना कर दे, इसीलिए वो कैमोफ्लेज का फिनोमिना शो करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो काउंटर इल्यूमिनेशन भी एक एक्टिव कैमोफ्लेज है जिसमें क्या होता है, फिशेस यूज़ करते हैं इस फिनोमिना को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय इमिटिंग द light from their ventral side. They measure the light coming from above and then they effectively breaking their outlines and making them less conscious in their dark ocean depths. ठीक है, तो क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस फिशेस बहुत सारे चैलेंजेस को इजीली डन कर सकती हैं, नेविगेट कर सकती हैं। और अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें ना, तो हम आगे देख चुके हैं, वही आप लिख सकते हैं, जैसे कि कैमोफ्लेज में हेल्प करती हैं, ये कम्युनिकेशन में, प्रीडेटर से बचने के लिए, प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर मीट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में बायोल्यूमिनेसेंस फिनोमेना फिशेस यूज़ करती हैं। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो मेनली दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक बायोल्यूमिनेसेंस। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं कि अगर लाइट और ऑर्गेनिज्म खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो इंट्रिंसिक बोल देंगे, अगर सोर्स ऑफ लाइट एक्सटर्नल यूज़ कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और इंट्रिंसिक किसकी हेल्प से होता है, फोटोफोर्स की हेल्प से, जो हम आगे देख चुके हैं, लाइट इमिटिंग ऑर्गेनिजम्स, लाइट इमिटिंग ऑर्गन्स या फिर सेल्स, उसको बोलते हैं फोटोफोर्स। ठीक है, और यहाँ पे किसी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के साथ में, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के फिशेस जो है या फिर ऑर्गेनिज्म जो है यूज़ कर रहे हैं उनका सोर्स ऑफ लाइट, तो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक। मैंने डीप सी में यहाँ पे होगा इंट्रिंसिक बायोल्यूमिनेसेंस, कम्युनिकेशन के लिए, कैमोफ्लेज के लिए, अट्रैक्टिंग प्रे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाएगा बैक्टीरिया के साथ किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ में, और फिर वो क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे लाइट इंक्लूडिंग प्रे के लिए या फिर अट्रैक्टिंग मेट्स के लिए। एग्जाम्पल अगर हम देखें इंट्रिंसिक के लिए तो हमारा ड्रैगन फ्लाई, लेटन फिश, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक का देखें तो एंगुलर फिश एंड फ्लैश लाइट फिश। ठीक है, तो बोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बायोल्यूमिनेसेंस का एक क्रूशियल रोल होता है इकोलॉजी में और बिहेवियर ऑफ फिशेस में। तो इतना ही था हमारा बायोल्यूमिनेसेंस का टॉपिक। अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।